सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का वेलकम है स्टडी विद गोयल सर के साथ। तो आज हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश की सीरीज को शुरू करने वाले, जिसके अंदर हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश का पूरा का पूरे जितने भी कंप्लीट चैप्टर हैं उनको हम सभी कंप्लीट करेंगे। देखो, बुक्स आप लोगों के पास पड़ी हुई है। मैं आपको सारी बुक्स के जितने भी है एक एमसीक्यू की सीरीज, जैसे मान लो आपके पास कोई टॉपिक दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत के बारे में बताया है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मतलब इनके एमसीक्यूज़ कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो होता क्या है, एक सीक्वेंस में एमसीक्यूज़ बनाऊंगा, बीच मतलब पूरा पूरा चैप्टर होगा, उसके प्रॉपर एक एमसीक्यूज़ कराऊंगा, ठीक है। देखो बुक्स आपके पास पड़ी होती है, आप वहाँ से रीड करके एमसीक्यू करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एमसीक्यू आने जरूरी होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उसमें। दूसरा चैप्टर हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का ओरिजिन पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम एशियंट के बारे में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। दूसरा मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा भी हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास जो मेन 3 टॉपिक है, पहला दूसरा तीसरा, स्टार्टिंग का भी है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखो अग और आपको मैं एक चीज़ क्लियर सॉरी और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप जो मर्जी बुक्स लो, ठीक है। अगर आप किसी बुक को सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, मैं बोलता हूँ आपको 36 बुक्स लेने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को कम से कम 50 बार पढ़ लो। आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं टॉपिक निकालता हूँ। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारे हिमाचल प्रदेश की इतिहास के स्रोत। अब देखो, मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा कि इसकी किससे क्या चीज़ क्या बनती है। दो कि हिमाचल प्रदेश की इतिहास, इतिहास तो आपको पता है, मतलब किसी पुरानी चीज़ के बारे में उस चीज़ के बारे में ढूंढना, मतलब हमारे इतिहास से हमारे हिमाचल प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है। स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है कि हमें ऐसे कौन से स्रोत मिले थे जिसे हिमाचल प्रदेश के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही एस्टेब्लिश था, यहाँ पर ये लोग रहते थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो जो जरूरी लाइन है वो बता दिया करूँगा। पहले क्या, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के प्राचीन काल के, ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के प्राचीन काल, जब प्राचीन काल का समय था उस टाइम जो थे हिमाचल प्रदेश के सिक्कों, सिक्के हो मतलब कॉइन्स, शिलालेख हो आपके, इंस्क्रिप्शन या पेट्रोग्राफ्स बोलते हैं, मतलब जो दीवारों पे बने होते हैं, साहित्य लिटरेचर, भवन, यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत का मतलब हुआ कि जो लोग बाहर से आए होते थे, ट्रैवलर्स, और वंशावलियाँ जिनको बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है, कि अध्ययन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इस लाइन का मतलब होता है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के प्राचीन काल के सिक्कों, मध्य हिमाचल प्रदेश का जो एशियन टाइम था, मतलब जो पुराना समय था, उस टाइम जो थे उसकी कुछ चीज़ें हमारे हिमाचल में मिली हुई है, जैसे सिक्के मिले हमें, शिलालेख मिले, साहित्य मिले, भवन मिले, यात्रा वृत्तांत मिला, वंशावलियाँ मिली। इनसे हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, जो कि सीमित या मात्रा में उपलब्ध है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें हब में मिली है, बहुत ज़्यादा मिली हुई है, ठीक है, पर थोड़ी सी मात्रा में मिली हो, फिर इससे हमें थोड़ी हिमाचल प्रदेश का पुराण पता लगे, जिनका विवरण निम्नलिखित है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, सिक्कों के, शिलालेखों के बारे में, साहित्य के बारे में, भवन के बारे में, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के बारे में, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। और देखो, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा छोटा सा, जिसमें हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य के बारे में, जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं। देखो, साहित्य में हमें क्या क्या मिला, पुराण। पुराण कौन कौन से? हमारे विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, इस क्षेत्र निवासियों को लेख मिलता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे, इसमें क्वेश्चन ये पुट होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में किस किस पुराण में, जो मध्य प्रदेश जो पुराण थे, मतलब विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में, इन 3 पुराणों में हिमाचल प्रदेश का विवरण मिलता है, के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन से पुराण, जो ऐसे कौन से 3 पुराण हैं, या विष्णु पुराण में हिमाचल प्रदेश का क्या उल्लेख मिलता है क्या, ठीक है। दूसरा, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद भी हिमालयन के निवास करने वाली जनजातियों को विवरण मिलता है। अब देखो, रामायण हमारी, जो कि आपकी किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। आपकी ऋग्वेद किसने लिखी है? सॉरी, ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है इन तीनों वेदों में, ठीक है, इन तीनों किताबों के अंदर जो है
हिमाचल प्रदेश की जो हिमालय में रहने वाली जनजाति थी उनके बारे में इन तीनों के बारे में इन तीनों में लिखा हुआ है। आगे है पाणिनि। पाणिनि किसने लिखी? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अष्टध्यायी ने लिखी। बृहत संहिता के बारे में कालिदास ने, रघुवंश ने लिखी। विशाखा दत्त किसने लिखी? मुद्रा राक्षस ने। ठीक है। कलन, राजतरंगिणी। ठीक है। राजतरंगिणी किसने लिखी? करण ने लिखी। जो जो मैंने ये किया हो ना यहाँ पर डैश लगाया वो ज़रूरी है। ठीक है। और राजतरंगिणी आपकी करण लिखी है जो कश्मीर का इतिहास का बताता है। ठीक है। अगले जो 1149 में रचा गया है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तारीख फिरोज शाही, ये भी इम्पोर्टेंट है। तारीख फरिश्ता में नगरकोट किले का फिरोज शाह तुगलक में हमले का प्रमाण मिलता है। ये बोला कि तारीख फिरोज शाही एवं तारीख फरिश्ता दो बुकें थी जिसमें नगरकोट किला जो कि कांगड़ा में है उसमें फिरोज शाह तुगलक के मतलब फिरोज शाह तुगलक ने मतलब एक मुगल था उसने जो है नगरकोट में हमला किया था तो उसके हमले का प्रमाण मिलते हैं इन दो बुक्स के अंदर, तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता के अंदर। देखो आप लोग जो है इस वीडियो को एज अ समरी की तरह भी सुन सकते हो। आगे देखो, तुझे जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण देखो क्या लिखा, तुझ के जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण। मतलब तुझ के जहांगीरी एक पुस्तक है जिसमें जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण मतलब कांगड़ा पर आक्रमण करा था जहांगीर ने। ठीक है। उसके आक्रमण था तुझ के तैमूरी से तैमूरलंग। और तुझ की तैमूरी एक बुक है जिसमें तैमूरलंग के शिवालिक आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। देखो ये चार बुक्स आपने रखनी। तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही से मतलब फिरोज शाह तुगलक। तारीख फरिश्ता, ये भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में वर्णन मिलता है इस बुक में। तुझ के जहांगीरी, जब इसने कांगड़ पर आक्रमण किया था तो जहांगीर का प्रमाण मिलते हैं। आगे आपके मिलता है इसके बाद कहा गया वो तुझी के तैमूरी मतलब तैमूर के बारे में, तैमूर लंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। देखो तैमूर नाम से आपको पता है कि क्या नाम है उस हीरो का, उसके बारे में भी तैमूर उसका नाम भी है, लड़के का नाम भी है सैफ अली खान शायद कुछ ऐसा नाम है उसका, आमिर खान की तरह। दूसरा दूसरा करीना कपूर का पति, उसने अपने बेटे का नाम भी तैमूर रखा है और तैमूर बहुत ही गंदा वो था। ठीक है। इसके बाद आगे आपके सिक्के। देखो हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद गति से पकड़ने लगा। जब हिमाचल प्रदेश में राज्य संग्रहालय बना ना, स्टेट म्यूजियम बना था हिमाचल प्रदेश जो कि शिमला में है, तो उसके बाद एकदम जो है हिमाचल प्रदेश की सिक्कों की खोज का काम मतलब उस तेजी चला था। ठीक है। और 26 जनवरी 1974 को इसकी स्थापना हुई थी स्टेट म्यूजियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और बुरी सिंह म्यूजियम का और राज्य संग्रहालय शिमला में, और बुरी सिंह म्यूजियम का आपका चंबा में है और राज्य संग्रहालय आपका शिमला में है। इसमें त्रिगत, औदुंबर, कुल्टा, कुनिंद राजवंश के सिक्के रखे गए हैं। देखो कौन कौन से वंशों के सिक्के रखे गए जो कि वंशावली पढ़ेंगे ना अभी हम पूरा। ठीक है। इसमें किस किस के सिक्के मिले? त्रिगत के मिले, औदुंबर के मिले, कुल्टा के मिले, कुनिंद के मिले और अन्य राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। और शिमला राज्य संग्रहालय में रखे गए 12 सिक्के और किस प्राप्त हो। और शिमला देखो हमारा जो शिमला है ना ऊपर, मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है। तो ये बोला कि शिमला राज्य जो कि शिमला में स्टेट म्यूजियम है ना उस वहाँ पर 12 सिक्के रखे गए हैं जो कि हमें सोलन से प्राप्त हो, मतलब अर्की, सोलन आपका अर्की में है। ठीक है। और ओपोलोडोट्स के 21 सिक्के मयूरपुर के टम्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। और अपोलोडोट्स के 21 सिक्के मतलब अपोलोडोट्स के 21 सिक्के अपोलोडोट्स एक यात्री था, उसके 21 सिक्के हमीरपुर जो कि हमारा हमीरपुर जिला है वहाँ पर टम्पा मेवा गांव है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए, मतलब चंबा जो हमारा चंबा जिला है वहाँ से सरोल से इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त हुए थे। और कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजा ब्रियास द्वारा चलाया गया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में किस राजा द्वारा चलाया गया था? तो राजा ब्रियास। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है। तो अभी हमने देखो क्या पढ़ा, साहित्य पढ़ा, सिक्के पढ़ा। अब इसके बाद जो को हमने कौन कौन से करे, सिक्के हमने पढ़ लिए, साहित्य हमने पढ़ी। हमारे पास क्या है, शिलालेख रहे, भ्रमर यात्रा वृत्तांत है। हम शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो मुझे पता है कि वीडियो बड़ी हो रही है पर देखो आप लोग खुद पढ़ोगे तो बोरिंग होगी चीज़। ठीक है। सुन के भी करोगे एटलीस्ट बाद MCQ करना डायरेक्ट हो, बस बात खत्म। ठीक है। तो शुरू करते हैं। शिलालेख, शिलालेख ताम्रपत्र। ठीक है। अब शिलालेख क्या होता है आप लोगों के, शिलालेख मैंने क्या बताया आपको, इंस्क्रिप्शन या पेट्रोग्राफ। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, पेट्रोग्राफ का मतलब होता है कि आपके जैसे मान लो
जैसे दीवार पे मान लो कोई आकृति है वो बड़ी बनाई है, ठीक है, तो वो उसके जो एक प्रॉपर पैराग्राफ मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बना हो उसको हम इंस्क्रिप्शन शिलालेख बोलते हैं। जैसे कांगड़ा के पथियार और कनियारा के अभिलेख, कांगड़ा के पथियार और कनियारा के अभिलेख, हाटकोरी में कांगड़ा के पथियार और कनियारा के अभिलेख, ठीक है, कांगड़ा में जो है कुछ पथियार और कनियारा के अभिलेख मिले थे। और हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख, हाटकोटी जगह है वहाँ पर सोनपुर की गुफा के शिलालेख मिला है। मंडी में सुलोणु के शिलालेख, मंडी हमारी जो सुलोणु जगह है, अब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं उसका सुलोणु कहाँ पर है, द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वाले ऊपर वाला लाइन रखना। कांगड़ा में पत्थर और कनियारा ये आता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बुरी सी म्यूजियम आपको पता है चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है। देखो बुरी म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेख, चंबा से 36 अभिलेख प्राप्त हुए थे जो कि चंबा में रखे गए हैं, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा, बुरी सिंह म्यूजियम में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है भी। कुल्लू के सलारू अभिलेखों के गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल्लू के सलारू टॉस और यमुना नदी के संगम से स्थित जौनासर बाबर कशोक का शिलालेख है। निर्मंड में 7वीं शताब्दी में महासामत समुद्र सेन का ताम्रपत्र है, ठीक है। तो ये हमारे शिलालेख से यही चीज़ थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब जब मैं MCQ कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से करना है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, साहित्य पढ़ा, सिक्के पढ़ा, शिलालेख पढ़ा, अब इसके बाद हम भवन देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। देखो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को सही चीज़ समझ आए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं भवन। अब हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, अब पता है हिमाचल प्रदेश का, अब सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट का पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला जो कि कांगड़ा में, भरमौर के मंदिर जो कि चंबा के भरमौर के मंदिर है, सिरमौर ताल के भग्नावशेष जो कि सिरमौर जिले में है, कामरू जो कि मंडी में है, नगर जो कि कुल्लू में है, ताबो जो कि आपके शायद किन्नौर क्लास मेरे को याद रही है एग्जैक्ट, अब मैं थोड़ा बोल के इसको ताबो मठ आपका, बौद्ध विहार के भवनों से, देखो ताबो और की मेरे को एग्जैक्ट माइंड में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद आ गई आपकी वंशावली। वंशावली की तरफ, देखो वंशावली का मतलब होता है कि वंशावली की तरफ सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट में काम किया। देखो वंशावली की तरफ सबसे पहले मूरक्राफ्ट ने काम किया था, ठीक है। कांगड़ा के राजाओं की वंशावली खोजने की सहायता की। और इसके बाद आपने यहाँ रखना, कैप्टन हार्डकोट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की, ठीक है। बाद में कनिंगम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावली खोजी। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। अगले यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत में जो जो ट्रैवलर थे वो आए थे, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके मैंने MCQ बनाया हुआ तो मैं क्वेश्चन MCQ से मैं ऐसे में पढ़ा देता हूँ। पहले हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण टॉलमी ने दिया था, मतलब सबसे पुराना जो विवरण दिया था इस व्यक्ति ने दिया टॉलमी करके, जिसमें कुलिंदो का वर्णन देखो पुरातन विवरण टॉलमी ने दिया जिसमें कुलिंदो का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हिंसांग कब आया था, भारत आया, चीनी यात्री हिंसांग 630 से 600 AD तक भारत में रहा। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगत में भी आया। थॉमस करियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की, ठीक है। फास्टर ने 1783 में, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820-22 में, मेजर आर्चर ने 1829 की यात्रा में बारे में लिखा। इसके अलावा अलबरूनी, मोहम्मद गजनवी के साथ इस क्षेत्र का वर्णन किया। तो बच्चों ये था हमारा हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत का मतलब था हमारा कि जहाँ से हिमाचल प्रदेश के बारे में पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली कि हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें पहले थी और हिमाचल प्रदेश पहले से ही यहाँ पर एस्टेब्लिश है, ये वो चीज़ों के बारे में पता लगा। देखो इस चीज़ में जितनी थी चीज़ें पढ़ने वाली वो थी। अब आपको मैं MCQs कराऊंगा उससे आपकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कहाँ से किस जगह से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कितना पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।